बोल के शरीक चेयरमैन शुएब अहमद शेख का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। 2 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है शुएब अहमद शेख का। और ठीक है उमर, अब हमें बता रहे हैं कि महफूज फैसला सुना दिया गया है और मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड अदालत ने दे दिया है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। 2 रोज का मजीद जिस्मानी रिमांड FIA को दे दिया गया है। आपको एक बार फिर से आगाह करें, ये फैसला महफूज किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में जब आज को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को पेश किया गया, तो अब ये फैसला सुना दिया गया है और को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी गई है। इससे कबल 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शुएब शेख को आज अदालत में पेश किया गया था और अब शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी गई है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह हुई है। ये महफूज फैसला अब सामने आ चुका है। आज शुएब शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर FIA की जानिब से अदालत में पेश किया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। उसके बाद समाअत हुई जिसमें दोनों जानिब से दलाइल दिए गए। लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए, FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। 3:15 बजे तकरीबन ये फैसला महफूज हुआ था। 4 बजे इसे सुनाया जाना था और अब से चंद लम्हों पहले ये फैसला सामने आ चुका है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह की गई है। पहले 3 रोजा जिस्मानी रिमांड और अब मजीद 2 रोज, ये कुल मिलाकर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख का FIA को दिया गया, जबकि FIA के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे। अदालत में FIA को नाकामी का सामना करना पड़ा जब लतीफ़ खोसा ने बड़े पुरजोर और मुदल्लिल दलाइल दिए। उमर हयात, बताइएगा, ये 2 रोजा जिस्मानी रिमांड में तौसीह की गई है, अब बुध के रोज इसकी मजीद समाअत होगी? जी बिल्कुल, बुध के रोज़ मजीद इस केस की समाअत होगी और अदालत की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है उसमें जो बोल के शरीक चेयरमैन हैं शुएब अहमद शेख, उनका 2 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाए। और अदालत ने यह भी कहा है कि प्राइवेट वकील स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर अदालत में पेश नहीं हो सकता। यह अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है। 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मजीद दिया गया है और तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से दिया गया है और प्राइवेट वकील जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश नहीं हो सकता और बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से दिया गया है कि वो FIA जो है वो बोल के शरीक चेयरमैन शुएब अहमद शेख को 12 बजे दिन 12 बजे बुध को दोबारा पेश करेंगे। बिल्कुल सही, दिन 12 बजे बुध के रोज दोबारा पेश किया जाएगा। 2 रोज की तौसीह की गई है शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड में और अब ये अदालत की जानिब से कह दिया गया है। FAT कचहरी जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में आज शुएब शेख को पेश किया गया था। उसामा गाजी हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनसे बात करते हैं। जी उसामा, क्या कहेंगे आप? और इमरान रियाज भी हमारे साथ हैं। साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह हमारा एक अदालती निजाम चल रहा है और बेकसूर बंदे को, आप देखिए पहले 3 दिन में क्या ऐसा हुआ। ये जो जिस्मानी रिमांड है तो इसका मकसद ये होता है कि आपने कुछ बरामदगी करनी है मुल्जिम से, उसके लिए होता है। 3 दिन में ऐसा क्या किया है कि मजीद उनको जरूरत है? 3 दिन इनको किस हाल में रखा, दवाइयां तक नहीं दी गई और ये एक टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जी बोल न्यूज जो है वो क्यों आप चला रहे हैं, उसमें आप गैर जानबदारी क्यों दिखा रहे हैं, इसकी वजह से सब किया जा रहा है। और इसमें आप देखें कि किस तरह दोबारा काला कपड़ा डालकर, जबकि अदालत ने कहा था कि ना किया जाए, फिर भी ये किया गया। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि ये मकसद सिर्फ ये है कि टॉर्चर करना और इंतकामी कार्रवाई करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इमरान, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये दबाव ही था, जिस तरह शुएब साहब ने कहा कि मुझ पर ये दबाव डाला गया कि मैं कुछ शोज बंद कर दूं, कुछ एंकर्स को निकाल दूं, मुझे इसी की सजा दी जा रही है। अरे दबाव तो डाला जा रहा है उनके ऊपर बहुत ज्यादा और वो दबाव के अंदर नहीं आ रहे। प्रॉब्लम ये है, अब हर वक्त जब आप कोई सच बोल रहे होते हैं ना, उसकी कीमत कहीं ना कहीं चुका रहे होते हैं। इस मर्तबा वो कीमत शुएब शेख साहब चुका रहे हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सच बोलने की कीमत चुकाई है, माजी में भी चुकाई है, आज भी चुका रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कीमत वसूल कौन करता है? वो कीमत पाकिस्तान के वो लोग वसूल करते हैं जिनके शिकंजे में पाकिस्तान फंसा हुआ है।
वो कीमत पाकिस्तान के वो लोग वसूल करते हैं जो चाहते हैं कि वो बंद कमरों के अंदर फैसले करें और वो फैसले पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएं। वो कीमत पाकिस्तान के वो लोग वसूल करते हैं जो अवामी उमंगों के खिलाफ इस मुल्क को अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जैसे बड़े बड़े फैसले करते हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि बोल टीवी एक ऐसा टीवी चैनल है जहाँ पे आज़ादी के साथ कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं, और बारहा दबाव डाला गया शुएब शेख साहब के ऊपर, बोल की इंतजामिया के ऊपर, कि इन लोगों को अपना मुंह बंद करें। जब इंतजामिया ने उन लोगों को नहीं कहा तो फाइनली फिर ये कहा गया बोल न्यूज को नाम दे दे करके इन लोगों को आप निकालें, और आखिर में सिर्फ एक नाम उनके सामने रखा गया मेरी इत्तला के मुताबिक कि आप इस बंदे को तो निकालें ना, तो फिर बाकी बातें बाद में देखते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक अजीब बात यह है कि शुएब शेख साहब ने किसी एक बंदे से भी राब्ता करके ना उसे अपने बोलने की पॉलिसी तब्दील करने का कहा, और ना किसी एक बंदे को भी शुएब शेख साहब ने ऑफ एयर किया और टीवी चैनल से निकाला। तो अब ये जितने भी लोग बोल टीवी पे बोल रहे हैं या जो अवाम तक हकायक पहुंचा रहे हैं, उन तमाम लोगों के बोलने की सजा इस वक्त शुएब शेख साहब खुद काट रहे हैं। और गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने देखा 4 दिनों से वो गिरफ्तार हैं, और अब दोबारा 2 दिन का रिमांड दिया गया है। तो अब जब दोबारा वो अदालत में आएंगे तो 1 हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा तकरीबन। तो ये सब कुछ फसाइयत का हिस्सा है और हम इसको देख रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग सिर्फ इसको देखेंगे और ये कहेंगे कि ठीक है ये इसी तरह होता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग इसको देख रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं और वो अपनी राय कायम कर रहे हैं। आज मेरा ये मानना है कि वो जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और जिनका बयानिया पाकिस्तान के अंदर ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता था, वो अपने बयानिए को सिर्फ एक बोल टीवी जो एक नया टीवी चैनल है उसके सामने रख के जरा परख के देख लें और असेसमेंट करके देख लें कि लोग किसकी बात सुनते हैं, सही कह रहे हैं आप, और किसकी बात को वेटेज देते हैं। तो बयानिए जो है वो जबरदस्त हो गए हैं। ऐसे ही है। इमरान, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, एक खबर मैं अपने नाज़रीन को दूं, फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ कि कोच चैंपियन बोल न्यूज़ शुएब शेख को अस्पताल दाखिल कराने के हवाले से फैसला महफूज किया गया है और ये फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ये दरख्वास्त दी गई थी कि शुएब साहब को अस्पताल में दाखिल कराया जाए। दरख्वास्त जो है वो फिर दी गई है और उस पर फैसला महफूज किया गया है और कुछ ही देर में ये फैसला सुनाया जाएगा कि शुएब शेख को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। उनको अद्वियात नहीं दी गई, उनका मेडिकल नहीं कराया गया अदालती हुक्म के बरखिलाफ। उमर अयाज से बात करते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, जैसा कि मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर फैसला दे दिया गया है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है अदालत की जानिब से, और दूसरी जानिब जो लीगल टीम है शुएब अहमद शेख साहब की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हॉस्पिटल एडमिट करने की दरख्वास्त उनकी जानिब से की गई, तो इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन शुएब अहमद शेख और उनकी जो लीगल टीम है वो फैसला सुनने के लिए इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि आया आज शुएब अहमद शेख को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए या नहीं। जी बिल्कुल सही उमर, ये सारी सूरत हाल में बता रहे हैं आप। इमरान रियाज साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि दबाव में नहीं आता बोल, ना ही किसी की डिक्टेशन मानता है, बहुत सारे चैनल्स हैं उन पर दबाव डाला जाता है एंकर्स को निकालने के लिए, शोज़ बंद करने के लिए, कंटेंट अपनी मर्जी का चलवाने के लिए, तो वो मान लेते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन बोल नहीं आता क्योंकि बोल के साथ शुएब साहब खड़े हैं, वो तमाम एंकर्स को अपने सपोर्ट करते हैं, जो कंटेंट है, जो एडिटोरियल पॉलिसी है, वो तमाम सहाफ़ी बनाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है इस केस में, फिर भी उनको सज़ा मिल रही है। देखें, जब मैंने बोल को ज्वाइन किया था तो मैंने इनसे ये कहा था कि जो काम मैं यहाँ पे करूँगा या जो बात मैं यहाँ पे करूँगा तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँगा और मैं अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील नहीं करूँगा। तो इस पे बोल ने मुझे कहा था कि आपको हैरत होगी कि आपको यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस मिलेगी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा कि बोल न्यूज़ ने मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं आने दिया, ना सिर्फ खुद दबाव नहीं डाला बल्कि जो दबाव उनके ऊपर आ रहा था उसको भी मेरे साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि किस दिन किसने राब्ता किया, किस दिन कौन फ़ोन कर रहा था, किसने शुएब शेख साहब को क्या पैगाम पहुंचाया, किस तरीके से पहुंचाया गया।
ये सारी चीजें, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अगर लोगों की खबर रखते हैं तो फिर अपनी भी रखते हैं। तो मुझे बिल्कुल पता है कि इसके बीच में क्या कुछ होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद बोल ने अपनी जो है वो पसली दिखाई है और अपनी हिम्मत दिखाई है। और इससे पहले बहुत सारे लोगों ने भुगता है सच बोलने को। आज शुएब शेख साहब कीमत अदा कर रहे हैं। देखिए, वो खुद बोलने का काम तो करते नहीं है,